Welcome back, guys, to the Millionaire Trading Club. दिस इज आवर स्मार्ट मनी वर्कशॉप सीरीज और आज के इस टीचिंग के अंदर हम देखने वाले हैं हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहोगे कि हम भी जो है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड का पता करते हैं और उसके बाद वहां पर अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये उसके रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने जो है बहुत अच्छा सुपर क्लीन स्मार्ट मनी सेटअप वहां पर एग्जीक्यूट करने के लिए ले लिया, जिसके अंदर आप फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करते हो, ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ करते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया या फिर जो भी स्मार्ट मनी टेक्निक्स टूल्स का आप वहाँ पर यूज़ करोगे, उसके बावजूद भी आप जब ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि आपने तो कोई गलती नहीं की है, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट क्यों हो गया? सो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे मैक्सिमम ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं और उसी की वजह से जो है बार-बार वो अननेसेसरी ट्रेड्स वहाँ पर एग्जीक्यूट करते रहते हैं, अननेसेसरी अपने स्टॉप लॉसेस हिट करते रहते हैं और अच्छे ट्रेड्स बहुत कम ले पाते हैं। सो आज के इस टीचिंग के अंदर हम वो सभी चीज़ें जानेंगे और फाइनल में मैं आपको एक 3 स्टेप वहाँ पर जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप सिर्फ इन गलत ट्रेड्स को अवॉइड ही नहीं, बल्कि सही ट्रेड को किस तरह से लेना है, वो भी समझ जाओगे। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए इस टीचिंग को स्टार्ट करते हैं। सो जब मैं खुद इनिशियल डेज़ में स्मार्ट मनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस करता था और स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करता था, सीखता था, तो मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुई थी कि मैं अच्छे से वहाँ पर एनालिसिस करता था। बहुत सुपर क्लीन वहाँ पर सेटअप का वेट करता था पेशेंटली और अपनी एंट्री वहाँ पर बनाता था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। अभी मेरे केस में बात ये थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था 1 मिनट टाइम फ्रेम को लेकर और जो स्नाइपर एंट्रीज़ आपने सुना होगा, उसका मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स वहाँ पर मैं कैप्चर करना चाहता था। लेकिन एंड अप करता था हमेशा लॉसेस में, क्योंकि इस तरह से मार्केट काम नहीं करता है, ना ही स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक्स वहाँ पर कुछ इस तरह से काम करती है। और यही साइकिल मेरे साथ बहुत दिनों तक चलती रही, जब तक मैंने जो है अपना एनालिसिस शिफ्ट नहीं किया हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। और जैसे ही मैंने वो शिफ्ट वहाँ पर किया, तो मुझे एक चीज़ पता चली, वो ये है कि द मार्केट वाज़ नॉट रॉन्ग, आई वाज़ जस्ट ट्रेडिंग अगेंस्ट द हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव। ये चीज़ आपको समझ के लेनी है। ये मैं आपको ट्रेंड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। अभी हम ट्रेडिंग व्यू पर चल के भी देखेंगे चार्ट्स के थ्रू कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। लेकिन जिस दिन मुझे ये हिट हो गया, उस दिन के बाद मेरे जो है बहुत कम अननेसेसरी ट्रेड्स वहाँ पर मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट होने लग गए। इसका मतलब ये है कि मैंने मैक्सिमम अननेसेसरी ट्रेड्स को अवॉइड कर दिया और हाईली एक्यूरेसी के साथ जो है मेरे ट्रेड्स वहां पर चलने लग गए, क्योंकि मुझे हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव का पता चल गया था कि किस तरह से हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का यूज करके मुझे मेरी एंट्रीज वहां पर बनानी है। देखिए, स्मार्ट मनी सिर्फ कोई एक मैजिक नहीं है, ये प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक होता है। आप बार-बार जो है परफेक्ट लुकिंग सेटअप्स को देखोगे, उनका वेट करोगे और वो काम नहीं करते हैं। ये स्मार्ट मनी की ट्रेडिंग टेक्निक्स की वजह से नहीं होता है, ये होता है आप बिगर पिक्चर को मिस कर रहे हो इसकी वजह से। ओके? यही चीज़ मैं अपनी मेंटरशिप के अंदर भी जो है बहुत डिटेल से मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि किस तरह से उन्हें एक फुल हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम नैरेटिव वहाँ पर जो है क्रिएट करना है, आपको समझना है और आप जो है फिर कभी भी ब्लाइंडली अपनी एंट्रीज़ नहीं करते हो, जब आप हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव अच्छे से समझ लेते हो। तो एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव होता क्या है और हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको समझना है। इट इज द अलाइनिंग ऑफ योर एंट्रीज, आपकी जो एंट्रीज है उनको अलाइन करना विद द नैरेटिव ऑफ ए लार्जर टाइम फ्रेम, जो कि हमारे यूजुअली रहते हैं 1 आवर, 4 आवर और डेली। आप चाहो तो वीकली भी यूज कर सकते हो। ये क्यों मैटर करता है बहुत ज्यादा? इसका आंसर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, बिग फंड्स हो गए, क्या वो अपने ट्रांजैक्शंस लोअर टाइम फ्रेम को देखकर करते होंगे? ये सिंपल सा सवाल आपको अपने आप से पूछना है और आपको आपका जवाब मिल जाएगा, जो कि है एब्सोल्युटली नो। वो काम करते हैं हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। सो जब तक आप हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखते हो, आप बिगर पिक्चर को नहीं देखते हो, तब तक आपको नैरेटिव समझ में नहीं आता है। जब तक आपको नैरेटिव समझ में नहीं आता है, तब तक आप गलत एंट्रीज करते रहोगे, क्योंकि आपको लगता है लोअर टाइम फ्रेम पर
काम करना ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना लेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है कि छोटे स्टॉप लॉसेस मैं लगा सकता हूँ। लेकिन बात वो भी सही है, आपको स्टॉप लॉसेस छोटे ही रखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करता है अलाइनमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1 ऑवर टाइम फ्रेम का यूज़ करके सीधा 1 ऑवर टाइम फ्रेम के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा लेना है। बिल्कुल भी नहीं। आपको वहाँ से लेना है नैरेटिव, उसको अलाइन करना है आपकी एंट्रीज़ के साथ। फिर चाहे आप 1 मिनट पर एनालिसिस करते हो, 5 मिनट पर करते हो, 10 मिनट पे करते हो या फिर 15 मिनट पर करते हो। तो अभी चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर और समझेंगे कि आखिर इसको आप किस तरह से अलाइन कर सकते हो लाइव मार्केट्स के दौरान। आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसके बाद भी आपको जो है बहुत सारे स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड टीचिंग्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही में आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, कमेंट्स में भी मैं डाल दूँगा। क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर जो है लाइव अपडेट्स हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आपको जो है वहाँ पर हाई बेनिफिट होगा। आपको मेरे सेटअप्स, मेरे अपडेट्स सभी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड होती है। तो चलिए अभी चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर चार्ट ओपन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस बुलिश चल रहा था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर होता क्या है, एक आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट स्टेट पर हो, तो आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि ट्रेंड सही चल रहा है, आप हायर टाइम फ्रेम देखोगे तो वहाँ पर भी आपको बुलिश इंपल्सिव लेग देखने को मिलेगा। सो आप एक्साइटेड हो जाते हो और आप वहाँ पर एंट्री बनाते हो पुल बैक के ऊपर अपने स्मार्ट मनी टूल्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल इस चार्ट को अगर आप देखोगे, तो जब ये यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे और वेट करोगे। तो हम भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करोगे और आप वेट करोगे कि प्राइस इसमें टैप करे और आपको यहाँ पर रिएक्शन मिल जाएगा। अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको इसे इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, सो आप इस इंड्यूसमेंट का भी यूज़ करोगे, आपको लगेगा और भी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी वहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद जो है ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टैप करेगा प्राइस। तो आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और आप अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पर सेट करते हो, स्टॉप लॉस नीचे लगाते हो और टारगेट यहाँ पर लगा के वेट करते हो। होता क्या है कि प्राइस नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस एक ही झटके में वहाँ पर जो है हिट हो जाता है। अब आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या? जब ये 1-2 कैंडल ऊपर जा रही थी तब आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस सही है, ये सेटअप मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देके चले जाएगा। आप अपने मन ही मन में बहुत सी फैंटेसीज़ वहाँ पर क्रिएट कर देते हो और जब ये रिज़ल्ट आता है तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है निराश हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या? क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो सभी चीज़ें सही की है। बुलिश ट्रेंड भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी चल रहे हैं, आपने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री की है, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया? ये आपको समझ में नहीं आता है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे यूजिंग द हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। सो अभी हम चलते हैं 1 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये आ गए हम 1 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वही स्पॉट है जहाँ पर आपने एंट्री की थी, ओके? सो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो हाई था मेजर 1 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर। सो इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर रहेगा आपके बाय स्टॉप्स, ओके? इस हाई के ऊपर रहेंगे आपके बाय स्टॉप्स जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। अभी क्योंकि स्मार्ट मनी ने ये लिक्विडिटी यहाँ पर हिट कर दी है, सो यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं रहता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए। ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है 1 हावर टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो क्या ये पता होने के बाद, जबकि ये लिक्विडिटी, अगर ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप नहीं हुई होती, तो आप बिल्कुल ये ट्रेड ले सकते थे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं आता कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ दोबारा से चला जाए। यहाँ पर क्या होगा, अब वो जानते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से आप इसे अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कंप्लीटली बेस ही है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी आपको पता चल चुका है कि आप इसे अवॉइड कर सकते थे। अब हम ये देखते हैं कि आप किस तरह से जो है ओरिजिनल आपकी एंट्री बना सकते थे यूजिंग दिस चार्ट। सो 1 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक और बार इसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर के बाय स्टॉप्स कलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो क्या यहाँ पर आपको एक ब्रेकर दिखाई दे रहा है? ये क्या है आपका? एक बियरिश ब्रेकर। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ब्रेकर देखने को मिल गया है। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो गई, आपको बेयरिश ब्रेकर का कन्फर्मेशन हो गया। तो अब आप क्या कहोगे?
आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये ब्रेकर प्राइस को कहाँ तक पुश कर सकता है। अगर हम चार्ट में पीछे की तरफ देखेंगे तो हमें स्मूथ लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला लो, ये लो और ये लो, ये तीनों कंटेन कर रहे हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो हमें पता चल गया है कि ये ब्रेकर प्राइस को पुश इस ज़ोन तक करेगा, इस लेवल तक करेगा। तो अब आपको पता चल चुका है कि रेंज क्या है। ये ब्रेकर से लेकर ये लिक्विडिटी, ये आपकी रेंज है। यहाँ से यहाँ तक प्राइस पुश होने वाला है। ये आपको पता चल चुका है। ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से आपने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ये पता लगाया कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है। यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, ये हमें पहले ही पता चल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी बाय स्टॉप्स यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं। ऊपर में कोई लिक्विडिटी है ही नहीं बनी हुई, या फिर कोई लिक्विडिटी बिल्ड भी नहीं हुई है, जिसे स्वीप करने के लिए स्मार्ट मनी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ लेकर चला जाए। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका आपको यूज करना है। अभी हमें पता चल चुका है कि ये ब्रेकर प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेगा। कहाँ तक पुश करेगा? मिनिमम ऑब्जेक्टिव हमारा ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जो कि ये 3 लोज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके नीचे रहते हैं रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस। सो ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमें हमें पता चल चुका है कि यहाँ से यहाँ तक जो है प्राइस आने वाला है नीचे की तरफ। अब हम किस तरह से एंट्री बना सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये देखते हैं। हमने ये देख लिया कि किस तरह से आप गलत एंट्री से बच सकते हो। ये भी देख लिया कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको किस तरह से काम करना है। अब हम देखेंगे कि सही एंट्री आप किस तरह से कर सकते हो। इसका फर्स्ट स्टेप हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कि हमने वेट किया, यहाँ पर ब्रेकर बनने दिया। ब्रेकर बनने के बाद हमें पता चल गया कि ये ब्रेकर प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेगा। नीचे की तरफ पुश करेगा तो कहाँ तक पुश करेगा? यहाँ पर हमें लिक्विडिटी भी दिख गई, तो हमने उस लिक्विडिटी को यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम अब आ चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर और अब हम बनाएंगे हमारी एंट्री। तो यहाँ पर वो ये वही स्पॉट है जहाँ पर आपने गलत ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया था। तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहाँ पर आपका वो जो ब्रेकर है वो कंफर्म हो गया और ये उस ब्रेकर का रीटेस्टिंग यहाँ पर हो रहा है। तो अभी हम इसे ज़ूम आउट करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से जो है इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। वो भी लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड एंट्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस इस ब्रेकर के अंदर गया। यहाँ पर एक और बार मैनिपुलेशन हुआ, रिटेलर्स को यहाँ पर फँसाया गया और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर एग्रेसिवली मूव किया है। अब यहाँ पर हम एंट्री बना सकते थे, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक यहीं पर टच हो जाता तो यहाँ पर भी बना सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक ओपन रह गया, सो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो अभी हम ये ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर ये रहा हमारा एंट्री। जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्टिंग करेगा, हमारा एंट्री यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगा और ये आप कहाँ तक लेकर जा सकते हो? आप या तो इसे इस जो हमने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी मार्क की थी, यहाँ तक ले जा सकते हो, या फिर आप जो है इस लो तक भी टारगेट कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। तो आप देख सकते हो कि 1:8 प्लस का आपको यहाँ पर जो है सेटअप मिल गया है और कितना अच्छे से जो है ये सेटअप यहाँ पर पैन आउट किया है। कुछ इस तरह से आप जो है हायर टाइम फ्रेम, यहाँ पर हमने क्या किया है, आप अगर अच्छे से देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम को हमने अलाइन किया है लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए। यही होता है हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, जो हमने यहाँ पर अभी देखा है। आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरती के साथ इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और नीचे की तरफ यहाँ पर प्राइस पुश हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये कैंडल स्टिक की बॉडीज भी इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि आपको और भी ज्यादा कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पर भी कहीं पर एंट्री बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपकी सबसे बेस्ट एंट्री है। आप यहाँ पर नीचे भी एंट्री बना सकते थे, फेयर वैल्यू गैप का यूज़ कर सकते हो, कोई एक और यहाँ पर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। आप यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री बना सकते हो, जब आपको ऑलरेडी पता है कि हाई टाइम फ्रेम का नैरेटिव क्या है और आप उसे अलाइन कर रहे हो लोअर टाइम फ्रेम के साथ में। ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अच्छे कुछ इस तरह से ट्रेड्स आपको कैप्चर करने हैं, साथ ही में आपको अननेसेसरी ट्रेड्स को अवॉइड करना है तब। आई होप कि आपको ये कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई इश्यू रहता भी है तो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पर इमीडिएटली वो आपका इश्यू सॉल्व करके दे दूँगा। या फिर आप एक और बार इस लेक्चर को देख सकते हो, आपको वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं। आपको ये नहीं करना है और आपको जो है इसका यूज़ करना है अपने चार्ट्स के अंदर, आपको बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड करना है और कमेंट्स के अंदर आप बताइए कि आपको ये आज का टीचिंग कैसा लगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।